ओके गाइस, दिल्ली सल्तनत हम पूरा कर चुके हैं कवर। इसके बाद आज महमूद गजनवी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर मोहम्मद गौरी और उसके बाद मुग़ल साम्राज्य शुरू करेंगे। ठीक है, तो महमूद गजनवी जो था, जन्म और मृत्यु उसकी दे रखी है। गजनी प्रांत का शासक था, जो कि वर्तमान में अफ़गानिस्तान का एक पार्ट है। तुर्की शासक था वहाँ का। ठीक है, जिसने 11वीं सदी में भारत पर कई बार आक्रमण किए। यहाँ उसके और उसके भारत पर आक्रमण जो उसने किए हैं उनको प्रमुख बिंदुओं में डिस्कस किया गया है। जन्म और प्रारंभिक जीवन। महमूद गजनवी का जन्म 971 ईस्वी में हुआ था और वह गजनवी वंश के संस्थापक सुबुक्तगीन का पुत्र था। महमूद गजनवी के जो पिता थे यानी कि सुबुक्तगीन, उन्होंने गजनवी वंश की स्थापना करी थी और उनका बेटा हुआ फिर महमूद गजनवी। 998 ईस्वी में सिंहासन आरोहण हुआ इसका। पिता की मृत्यु के बाद गजनी का सुल्तान बन गया वो। उसके आक्रमणों का प्रमुख उद्देश्य धन लूटना और इस्लाम का प्रसार करना था। ठीक है, पहला आक्रमण उसका 1001 ईस्वी में उसने भारत पर पहली बार आक्रमण किया। पेशावर के निकट राजा जयपाल को हरा दिया उसने 1001 ईस्वी में। सोमनाथ मंदिर का आक्रमण बहुत प्रसिद्ध है महमूद गजनवी का। हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। 1025 ईस्वी में उसने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला किया और उसको लूटा। कुल आक्रमण उसने 1001 से 1026 के बीच भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनवी तेज सैन्य अभियान और घुड़सवार सेना के लिए जाना जाता था। उसने भारत से अपार धन, सोना चांदी और जवाहरात लूटे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हिंदू राजाओं का विरोध। पंजाब के शाही वंश और अन्य हिंदू राजाओं ने उसका कड़ा विरोध किया। 1005-06 में उसने मुल्तान पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन कर लिया। 1018 में उसने कन्नौज पर आक्रमण किया और वहाँ के राजा को भी हराया। वह सुन्नी मुस्लिम का कट्टर अनुयायी था और मूर्ति पूजा के सख्त खिलाफ था। सोमनाथ की मूर्ति का विनाश। सोमनाथ मंदिर की शिव प्रतिमा को तोड़कर उसने बड़ा विवाद खड़ा किया। भारत से लूटे गए धन को उसने गजनी को एक समृद्ध शहर बनाया। भारत से धन लूट कर ले गया और अपने शहर का विकास करने में उसने उस धन को लगाया। सैन्य शक्ति की अगर बात करें, उसकी सेना में तुर्क, अफगान और फारसी सैनिक शामिल थे। साहित्य और कला का संरक्षण। उसने विद्वानों और कवियों जैसे फिरदौसी को संरक्षण दिया। भारत में प्रभाव। उसके आक्रमणों ने उत्तर पश्चिम भारत में इस्लामी प्रभाव को बढ़ाया। स्थानीय शासकों की कमजोरी। भारतीय राजाओं के बीच एकता की कमी ने उसके आक्रमणों को और भी आसान बनाया। भारत के राजाओं में उस समय बिल्कुल एकता नहीं थी। अगर भारत के राजाओं में एकता रहती तो महमूद गजनवी हो या मोहम्मद गौरी हो, इनकी भारत पर आक्रमण करके और यहाँ घुसने की हिम्मत नहीं हो पाती। ये फैक्ट है। मृत्यु अगर देखें तो महमूद गजनवी की मृत्यु 30 अप्रैल 1030 को गजनी में हुई। वह इतिहास में एक विवादास्पद शासक के रूप में याद किया जाता है, एक और लुटेरे के रूप में, दूसरी ओर गजनवी साम्राज्य के विस्तारक के रूप में। ठीक है, ये थे महत्वपूर्ण बिंदु महमूद गजनवी से संबंधित। धन्यवाद।